everyone, welcome to Goldtide Prelims IAS Academy and hope you all are doing well. और 2 महीने में ही एक आपका एग्ज़ाम है, सो आप डेली क्विज, टेस्ट सीरीज और वट एवर योर वीक एरियाज आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो. बट बिसाइड्स कुछ ज़रूरी बातें हैं आई वुड लाइक टू मैंशन, लाइक आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए राइट नाउ जस्ट 2 months लेफ्ट. सो कुछ ज़रूरी बातें. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम आई विल जस्ट स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू फ्यू पॉइंट्स. आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम. सो okay, so first point which I would like to mention is the mock test papers. Okay, full energy feel karo, like don't waste any of your energy. Puri energy you should give right now for the prelims examination. So first of all, this is mock test paper. Whichever mock test paper you are giving in whichever region of India, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इफ यू आर स्कोरिंग राइट नाउ लेस देन 80, ठीक है, यू शुड नॉट बी वरीड एट ऑल. अगर आपके 82 आ रहे हैं, 85 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, यू आर नेवर क्रॉसिंग, यू आर नेवर एबल टू क्रॉस 100, देन ऑल्सो यू शुड नॉट पैनिक. ओके, एग्जाम में 10-20 नंबर आगे पीछे होगा एंड यू शुड नॉट बी वरीड टू मच कि हमारे if you're scoring 60-70 then there is something to worry about. पर अब आप कुछ बहुत बड़ा चेंजेस तो कर नहीं सकते हो. सो जस्ट कीप रिवाइजिंग. इफ यू आर फॉलोअर ऑफ गोल्डटाइड, आप उसके डेली क्विज कर लो एंड यू डू द टेस्ट सीरीज. आपका देयर इज अ वेरी हाई चांस ओके कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए. ओके, एंड दोज वर स्कोरिंग वेल अबव 100, आपको कुछ सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. जस्ट फोकस, आप सिली मिस्टेक्स नहीं करो, आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो. दैट्स ऑल यू हैव टू फोकस राइट नाउ. पर अगर 80 कभी 100 क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, यू आर थिंकिंग कि यू आर नॉट इवन क्रॉसिंग 100 एवर, वो पैनिक क्रिएट नहीं होना चाहिए आपके अंदर. इट्स वेरी नॉर्मल कि आपको 80 से 100 के बीच में मार्क्स अभी आ रहे हैं. इन एग्जाम देयर इज अ चांस, देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आप एग्जाम क्लियर करो. सो यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट लेस देन 80 मार्क्स, 80 to 100. सो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना. कोई भी टेस्ट पेपर दे रहे हो, मॉक टेस्ट पेपर, अभी आप इतने मैच्योर हो, यू शुड नो विच मॉक टेस्ट पेपर इज गुड एंड विच इज बैड. दूसरा इसी में मैं ऐड करना चाहूँगा, आप मैच्योर हो बट स्टिल यू शुड ट्राई कि आप अच्छे मॉक टेस्ट दो. ठीक है, यू शुड नॉट बी गिविंग मॉक टेस्ट जिसमें आपको सोचने का नहीं है कुछ, जिसमें आप पॉज नहीं ले रहे हो, लाइक यू आर जस्ट सॉल्विंग विदाउट नोइंग द टॉपिक्स एंड और फिर बस आपको एक गेस हो जा रहा है कि दिस इज द आंसर. वो उस तरीके के पेपर्स यू ट्राई टू सॉल्व लेस. बिकॉज अभी क्या हो रहा है, जो चीज़ भी आपको इजी लगती है और जो चीज़ एक कॉमन वो बन जाता है, दैट यूपीएससी विल नेवर डू इन एग्जाम. वो कुछ अलग ही पूछेंगे. सो इफ सम क्वेश्चंस आर कमिंग विच हैव बिकम वेरी कॉमन, इस तरीके का पैटर्न हैज बिकम कॉमन, सो दे विल चेंज द पैटर्न एंड सो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर एनी टाइप ऑफ एग्जाम. लाइक कितना भी टफ पेपर आ जाए, यू शुड प्रिपेयर. सो आपकी तैयारी वैसी होनी चाहिए कि यू शुड प्रिपेयर. डोंट डू इररिलेवेंट टेस्ट पेपर्स. आपका ब्रेन उसी तरह सेट हो जाएगा एंड इट विल अफेक्ट योर पेपर. सो यू शुड डूइंग गुड पेपर. और आपको अच्छे से पता है विच आर द गुड पेपर्स अवेलेबल इन द मार्केट, तो आप वो पेपर सॉल्व करो. राइट नाउ आई एम नॉट ट्राइंग टू से अभी कोई 2 महीने बचे, आई कांट से कि आप ये पेपर सॉल्व करो और ये नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है. सो विच एवर यू आर डूइंग, ये आपकी जिम्मेदारी है. ठीक है, नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ओके, आप सॉल्व कर रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट इज गुड, बट आपको इससे कुछ और सीखना है. लाइक व्हाट आई रियली वांट कि आप प्रीवियस ईयर पेपर से कुछ चीजें सीखने की आपको जरूरत है. पेपर को सॉल्व करो, वो अलग चीज होती है. पेपर आपको देखने से पता चलेगा कि ये जो एग्जाम में, ये जो आप एग्जाम के अंदर मार्क्स लाते हो और एग्जाम के बाहर जब आते हो तो आई वुड हैव सॉल्व 5-10 क्वेश्चन मोर. तो ये ऐसे भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर पैटर्न को अच्छे से नहीं देखोगे कि यूपीएससी का डिमांड क्या है पेपर में, व्हाट यूपीएससी वांट्स फ्रॉम यू. नॉलेज तो नहीं चाहते आपसे, ये तो आपको पता है अच्छे से कि दे आर नॉट लुकिंग फॉर योर कंप्लीट नॉलेज. आप जितना पढ़ोगे उतना ही अच्छा यूपीएससी में परफॉर्म करोगे, ऐसा नहीं है. स्मार्ट स्टडीज इसलिए इंक्लूड किया गया है. ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं 2 एग्जाम्पल्स दूंगा ताकि आपको समझ में आए
कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, व्हाट आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड कि फॉर एग्जांपल ओके दिस एक 2020 के पेपर में you are having 4 statements, okay, you were having 4 statements and the fourth statement was that Kerala has the highest number of elephants. ठीक है, Kerala has the highest number of elephants. आप थोड़ा सा पैटर्न समझना, ठीक है. सो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल. ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन के पे पूरा पेपर बेस्ड है, पर एवरी क्वेश्चन हैज समथिंग इन इट. अगर आपको नहीं भी आ रहा है, यू कैन सॉल्व दैट पेपर. ओके, हाउ इजी क्वेश्चंस आर. सो अभी विच एवर मैगजीन यू फॉलोड लास्ट ईयर, कोई भी मैगजीन आपने फॉलो किया, दिस न्यूज वाज देयर. अगर आपको ये न्यूज, ये वाला आंसर पे स्टेटमेंट का नहीं पता लग पा रहा, इट मीन्स यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड वेल फॉर एग्जाम लास्ट ईयर. सो वो वैसे भी प्रॉब्लम है और ऐसे भी हो गया. सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट. तो अभी केरला का you know that this is a wrong statement. ठीक है. अब ऑप्शंस कैसे थे, I will just tell you how options were. Okay, option A 1 only, option B 2 and 3 only, option C there was 4, कुछ ये statement include था इसमें, and D में भी ये statement include था. Okay, I don't remember exactly what options were, but what I am trying to say वो ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ समझना. So this fourth statement it is wrong because this is Karnataka. Okay, this is Karnataka. Now you are left with option 1, 2 and 3. अभी पेपर में ऐसा कहेगा आपको कि now see, अगर आपको थर्ड स्टेटमेंट पता चल गया गलत है, you know this is the right answer. अभी फर्स्ट स्टेटमेंट सही लगा आपको तो दिस इज द राइट आंसर. अगर 2 गलत है, दिस इज द राइट आंसर. सो व्हाट आई वांट टू से इज कि अगर इन तीनों स्टेटमेंट में ओके आपको एक का भी पता लग जाए राइट और रॉन्ग, तो यू कैन रीच द फाइनल आंसर. ठीक है, तो आपसे वो तीनों स्टेटमेंट जानो. यूपीएससी इज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप तीनों स्टेटमेंट्स का नॉलेज रखना है आपको. ओके, जस्ट ये स्टेटमेंट वॉज वेरी कॉमन और इन तीनों स्टेटमेंट्स में एक का पता रहता है आपको, तो यू वुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन करेक्टली. तो ये एक क्वेश्चन का पैटर्न है. जस्ट ऐसे पैटर्न आपको ढूंढने हैं. यूपीएससी इज नॉट लाइक वेरी टफ एग्जामिनेशन. आई एम सेइंग यू this is the easiest examination India conducts because only 10% of the students know how to approach this exam. बाकी सब लगे पड़े हैं, पढ़े बस बुक्स पे बुक खत्म. उनको पता ही नहीं है इनको कंसोलिडेट कैसे करना है, कनेक्ट कैसे करना है टॉपिक्स को. ओके, नाउ आई विल से यू अबाउट, अच्छा कनेक्टिविटी पे एक आई विल टेक दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन. ओके, 2020. ओके, toughest question. It was a tough question. The first statement was pre-Vrajaka. Okay, it was the match the following. Okay, the second statement was Sharmana, and the match the column was the priest with high status. Okay, and third option was Upasana. ओके, नाउ अब ये क्वेश्चन इट इज काउंटेड एज अ टफ क्वेश्चन. ठीक है, इसलिए कहते हैं ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. यू शुड ट्राई टू कनेक्ट बिकॉज डायरेक्टली तो बहुत कम आएगा और डायरेक्टली आएगा भी तो सब लोग इसको सॉल्व कर देंगे. बट आपको कहीं ना कहीं एक प्रिपरेशन में एस तो रखनी है जहां पे आप बाकी लोगों से अच्छा हो. ठीक है, सो ना इवन इफ यू रेड द एनसीईआरटी और तमिलनाडु का 11th स्टैंडर्ड का बुक, आपने वहां पे आसान 3 से 4 बार आया हो. what word has come there? The Sharmana sect of Buddhism. Okay, the Sharmana sect of Buddhism. Now this is something Sharmana was there, and to connect the topics we can say there was no concept of priest with high status in Buddhism. Okay, ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं बुद्धिज्म में, priest with high status. Okay, getting my point. Hope you all are getting this point. So अभी
स्टेटमेंट्स ऐसे थे, आई टेल यू द स्टेटमेंट, और देखो उनको ये बात पता थी कि दिस इज द वे इफ यू हैव नॉट स्टडीड, ज़्यादा आपने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है, तो ऑप्शंस देखो उन्होंने कैसे दिए थे, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3, और सेकेंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग था, सो आंसर वाज 1 and 3। तो अब इसको पढ़ा तो है आपने, इसको शर्मना सेक्ट ये पढ़ा तो है आपने, बट आप यहाँ पे रिकॉल नहीं कर पाए, आप चीज़ों को कनेक्ट, अगर ये भी पता चल जाता बुद्धिज्म है, तो काफ़ी लोग इसको कनेक्ट नहीं कर पाते, बिकॉज ये इसको कहते हैं कनेक्टिविटी। व्हेन यू फील, आप जब समझ जाओगे ना दिस थिंग, प्रीस्ट विथ हाई स्टेटस इज नॉट रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिज्म, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सही कर सकते थे, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस किसी को भी नहीं आते, एंड डेलिबरेटली ऐसे क्वेश्चन सेट होते हैं। सो दिस इज व्हाट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको पता करना है, बिकॉज दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू फ्रॉम यू पीपल कि आप पूरे स्टेटमेंट्स को जानो, हर स्टेटमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, एवरी वर्ड एवरी आर्टिकल यू शुड नो, ऐसा कुछ भी उनकी डिमांड नहीं है, जस्ट दे वांट कि आप जितना पढ़े हो आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हो कि नहीं, आप कंसोलिडेट कर पाते हो कि नहीं। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्लैरिटी, ओके, क्लैरिटी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एंड कंसोलिडेशन होना चाहिए, ओके, फॉर यूपीएससी। समझोगे? अभी तो आपने पढ़ाई कर ली है अपनी, आई डोंट नो अभी इन तीनों चीज़ों को कितना आपने रेस्पेक्ट दिया है। सो लेट इट गो दिस ईयर। जो 2022 में एग्जाम दे रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, आई एम सेइंग यू, बिकॉज यूपीएससी धीरे धीरे बहुत मुश्किल हो जाएगा, एंड अगर आपने ये चीज़ नहीं सीखी तो आई डोंट नो यू विल एबल टू क्लियर प्रीलिम्स एग्जाम और नॉट। ठीक है, तो ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आपने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ठीक है, मान लो आपको एंशिएंट हिस्ट्री का नॉलेज कम है, इफ़ यू नो एंशिएंट हिस्ट्री कम है, बहुत कम है। नाउ पेपर का आप देखो 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, अगर आप 50 क्वेश्चन सही कर जाते हो एग्जाम में, यू आर क्वालिफाइंग, ओके, 100 मार्क्स फॉर लास्ट, एज पर द ट्रेंड फॉर लास्ट 3 इयर्स, और अभी आने वाले टाइम पर भी इतना करते हो तो ऑलमोस्ट यू आर क्वालिफाइंग, ओके। सो आपके पास 50 क्वेश्चंस यू हैव विथ यू, जहां पे आप इसको अटेम्प्ट नहीं भी करोगे तो इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शंस है एग्जाम में, यू हैव दिस ऑप्शन विथ यू कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट को मुश्किल हो रही है समझने में, चाहे इकोनॉमिक्स हो या एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आई एम सेइंग, अगर वो 180 स्कोर कर रहा है या आप 100 स्कोर कर रहे हैं, देयर इज नथिंग डिफरेंस, कुछ डिफरेंस नहीं है। यू आर ऑल्सो क्वालिफाइंग, ही इज ऑल्सो क्वालिफाइंग। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपको पैनिक नहीं करना अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, बिकॉज आपको हमेशा एग्जाम में ये याद रखना है कि आपके पास 50 क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे आप अगर इसको नहीं भी सॉल्व करोगे तो यू हैव वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आप ये एग्जाम क्लियर कर जाओ, ठीक है। तो यू शुड नॉट पैनिक कि आपके पास आपके 10 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, 12 क्वेश्चन स्टार्टिंग में गलत हो गए, तो आप ये चीज ध्यान में जरूर रखना कि आपके अगर 50 क्वेश्चन में गलत हो गए, देन ऑल्सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आप ये एग्जाम क्लियर कर जाओ, ठीक है। तो आप पैनिक नहीं करना, ओके। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट व्हाट आई वुड लाइक टू से। द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज, अब क्या करो कि मॉक टेस्ट पेपर जो दे रहे हो आप दो, पर एक काइंड ऑफ ये जो टर्म है ना कॉन्फिडेंस, ओके, ये आपको एग्जाम से एंट्री होने से पहले गेन दिस कॉन्फिडेंस, ओके। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि अभी एग्जाम में 200 में दो, आपको बस ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यू हैव डन द बेस्ट प्रिपरेशन, ओके, you have solved the best questions and you have again solved the best test series, तो why I won't be able to clear, ठीक है। 50 क्वेश्चन ही तो सही कर रहे हैं, and everyone is studying at static, and उसके अलावा अगर आपने ये चीज बहुत अच्छी तैयारी करी है तो you should be confident कि मैंने इस बार
वॉट एवर टेस्ट सीरीज एंड मान लो जिन्होंने गोल्ड टाइड का डेली क्विज प्रैक्टिस किया है या टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करिए, तो दे हैव प्रैक्टिस द बेस्ट क्वेश्चन. अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, आई एम लाइक फुल, आई कैन टेल इट विथ फुल कॉन्फिडेंस कि ये आपका बेस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने इन दिनों गोल्ड टाइड के क्विजेस पे करी है. सो आपने टेस्ट सीरीज में अच्छा सॉल्व किया है, आपने अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी करी है. दिस इज वेरी कॉमन, ये सब करते हैं, सब तो नहीं करते हैं पर जो भी, ठीक है. बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, बेस्ट टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करिए, तो यू शुड हैव दिस फैक्टर. अब मैं कह रहा हूं अगर ये चीज एग्जाम के पहले अगर आपके डेवलप हो गई, वो एग्जाम में ऐसे आपके 10-15 नंबर बढ़ जाएंगे, ओके. और अगर ये चीज आपने लैक कर दिया एग्जाम से पहले, 5 से 6 क्वेश्चन आपके कंटिन्यूस गलत हो गए, तो आप फिर भूल जाओ कि एग्जाम क्लियर होने वाला है. कभी नहीं क्लियर होगा, बिकॉज ये धीरे धीरे इसका इंटेंसिटी बढ़ता चला जाएगा और वो सीधे रिफ्लेक्ट होगा आपके एग्जाम में, ठीक है. तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट और आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आपने तैयारी करी है ना 2 महीने, अभी 8 महीने से आप तैयारी कर रहे हो एंड यू हैव डन द बेस्ट प्रिपरेशन, तो आपको घबराहट किस बात की होनी चाहिए. अभी तो कुछ आपके पास खोने के लिए नहीं है. सो यू हैव ऑलरेडी डन योर प्रिपरेशन, अब एग्जाम देना है. सो पुट योर फुल एनर्जी. आप सुबह उठते हो, यू आर विद द फुल एनर्जी, आप उस वक्त से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया करो, बिकॉज ग्रेजुअली क्या होता है वो एनर्जी रहती नहीं है. सो आप उतना दिन भर में उतना टाइम नहीं दे पाओगे. सो ट्राई टू गिव योर बेस्ट, अपनी एनर्जी पूरी डालो. एग्जाम का जो भी आप शेड्यूल है आपका अपना, आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल कि ये शेड्यूल फॉलो करो, बिकॉज एवरीवन हैज इट ओन शेड्यूल. किसी का शेड्यूल फॉलो नहीं करना है आपको, आप अपना शेड्यूल फॉलो करो एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये करने के बाद आप रेडी हो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, कोई दिक्कत नहीं है. रिवाइज करो अच्छे से चीज़ों को और ज़्यादा अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अब जो ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बता रहा था, ये ज़रूर से करना आप. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी मैंने एग्जाम्पल्स, ऐसे हर क्वेश्चन का पैटर्न है, हर क्वेश्चन में वो आपसे ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर रहा है. थोड़ा बस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, थोड़ा सा आपको जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो सॉल्व, आप डायरेक्टली अच्छी टेस्ट सीरीज कर रहे हो, आप वहाँ आपको सारा कुछ मिल जाएगा. गोल्ड टाइड में तो आपको मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है. तो अगर आपने गोल्ड टाइड के क्विजेस भी प्रैक्टिस किए हैं, आपको एक बहुत एक्सपीरियंस हो गया होगा एंड यू वुड हैव फीलिंग कॉन्फिडेंट कि ये अब आपको कॉन्फिडेंस फील अंदर से हो रहा होगा एग्जाम का. सो कंटिन्यू विद दैट कॉन्फिडेंस, अपना एफर्ट लगाते रहो एंड यू शुड नॉट बी, अभी आपको कोई लो फील करने की जरूरत नहीं है. आई एम सेइंग यू, इस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, ठीक है. सो जस्ट टेक केयर ऑफ हेल्थ, प्रैक्टिस करते रहो. कोई क्वेरीज हो मुझसे पूछो, जस्ट मेल अस एंड जस्ट वर्क हार्ड, ठीक है. एग्जाम क्लियर होगा प्रीलिम्स, ठीक है. तो थैंक यू सो मच और मैं आपको जल्द ही दूसरे वीडियो में मिलूंगा एंड आई विल अगेन एक्सप्लेन यू कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, एलिमिनेशन हो या जो हो, ठीक है. So just keep following and keep working hard. Thank you so much.